2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया। तुम में दम नहीं है, तुम में दम नहीं है, क्या ललकार है। ये राहुल गांधी जी की ललकार है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं चंदन सिन्हा। दोस्तों, ये ललकार प्रतापगढ़ यूपी के, जहां यूपी की जनसंख्या इतनी है कि इससे सिर्फ 3 देश ही आगे, यानी कि 25 करोड़ से भी अत्यधिक हो गए। अब 25 करोड़ जनसंख्या में 73% युवा है। अब इस 73% युवा को ललकार रहे हैं राहुल गांधी जी कि तुम में दम नहीं है, तुम में दम नहीं है। जब राम मंदिर 3200 करोड़ रुपए की चंदा से बनाया गया, तो उसमें क्यों नहीं किसान उद्घाटन किया, क्यों नहीं मजदूर उद्घाटन किया, क्यों प्रधानमंत्री आए उद्घाटन करने के लिए, वहां एक भी किसान मजदूर का बेटा दिखा उद्घाटन में? नहीं ना। सारे के सारे अंडानी, शाहरुख खान, विराट कोहली, जो लोग ने, बड़े बड़े लोगों ने आए, उनके व्यवस्था किए गए। क्या ये ही है आपका पावर? ये युवा को कहना चाहते हैं, यूपी के युवा को, कि अपने पावर को समझिए। जो आप सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं वो भी उन्हीं का है। ये क्या नौकरी दी, पेपर लीक हो गए यूपी में, क्या इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही? ऑल ओवर दोस्तों, कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी जी यूपी के 73% युवा को ये ललकार कर बताना चाहते हैं कि आप लोग जागिए। मेरे नौजवानों का क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी है। Women dignity हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। The ideology of the BJP and the RSS views women as objects and as second-class citizens. दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। देश में श्रमिकों का किसी एक प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हक है तो मुझ पर। लक्ष्य यही है कि मेरे देश के मजदूर का खिलाफ, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी और श्रमिक के लिए न्याय।